Yeah, for those of you that want to know what we're all about, it's like this, y'all. सो वेलकम दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल के अंदर जेजूस फिटनेस लर्न अबाउट मसल्स के अंदर। सो बेसिकली आज का जो टॉपिक है वो है बिगनर्स के ऊपर। बिगनर्स को क्या प्रोटीन लेना चाहिए या मास गेनर लेना चाहिए या वेट गेनर लेना चाहिए। बिगनर्स गलती ये करते हैं कि वो जिम का मोटिव बना लेते हैं पहले तो, कि हाँ भाई जिम जाएंगे, बॉडी वॉडी बनाएंगे, अच्छे से वर्कआउट करेंगे, बढ़िया चौड़ दिखानी भाई, रोला जमाना है रोला ये सोचते हैं। तो होता क्या है ना, वो 2-3 दिन जाएंगे जिम, फीस भर देंगे अच्छे से और मस्त वर्कआउट करने जाएंगे, तो उनका जोश जो होता है ना वो 2 या 3 दिन बाद ठंडा हो जाता है, पता नहीं क्यों। वो फिर 2-3 दिन जाएंगे, फिर छोड़ देंगे, फिर उसके बाद फिर वापस जोश जाएगा उनमें कि नहीं वर्कआउट करना है, बॉडी बनानी है। किसी को देख लेंगे इंस्टाग्राम पे, किसी की पिक देख लेंगे बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन की, हाँ भाई इसकी बॉडी अच्छी है, ऐसी बॉडी बनानी है। तो ऐसी बॉडी बनाने के लिए मेहनत लगती है, डेडिकेशन लगती है। तो उनकी गलती यही होती है कि वो 2 या 3 दिन जाएंगे, फिर उसके बाद नहीं जाएंगे, फिर वो बहाना मार देंगे कि हाथ पैर दर्द हो रहे हैं, ये हो रहा है। सबके साथ होता है, बिगनर्स के साथ ऐसा। फिर वापस उनमें जोश आएगा, फिर वो वापस जिम जाएंगे, फिर वापस वर्कआउट करेंगे। तो ऐसे चलता रहेगा, ऐसे चलता रहेगा। कई तो छोड़ देंगे कि यार छोड़ो यार, नहीं हो रहा वर्कआउट, क्या करेंगे बॉडी बना के यार, ये है वो 3 दिन 4 दिन का जोश रहता है बस, और कुछ नहीं। फिर उसके बाद अब कोई ऐसे भी होते हैं बिगनर्स की नहीं जाना है तो जाना है, कोई डेडिकेटेड भी होते हैं बिल्कुल एकदम कि भाई नहीं जाना है, जिम तो जाना है, कुछ भी हो जाए। तो कई बिगनर्स यही गलती करते हैं कि जिम जाएंगे फिर छोड़ देंगे, जिम जाएंगे फिर छोड़ देंगे। तो उसके बीच क्या होता है, उनकी बॉडी में डिफरेंस नजर नहीं आता है, मसल गेन कुछ भी नहीं होता है। फिर वो सोचते हैं यार 1 महीना हो गया, मसल गेन तो हो ही नहीं रहा है, क्या करें यार, क्या करें, मसल गेन ही नहीं हो रहा है। फिर वो कांच में बार अपनी फोटो देखते हैं, वीडियो बनाते हैं। अच्छी बातें बनाओ, बनानी भी चाहिए, लेकिन कंटिन्यू तो रखो जिम को। जब तक तुम कंटिन्यू नहीं रहोगे जिम में तो मसल बनेगा कैसे, बताओ आप लोग, कैसे बनेगा। तो इसलिए गाइस पहले तो अपना रूटीन फिक्स करो कि कुछ भी हो जाए, जिम जाना है तो जिम जाना है, कुछ भी हो जाए बोले। वर्कआउट की छुट्टी नहीं करनी, जिस दिन मन नहीं होना नहीं जाने का तो उस दिन तो जाना ही है। क्योंकि एक वही पॉइंट होता है कि आपको वो, अगर उस दिन जिम चले गए ना आप, तो फिर आपको जिम जाने से कोई नहीं रोक सकता कि फिर आप नेक्स्ट डे भी जाओगे। और वैसे वैसे अगर आपकी बॉडी में फर्क दिखना स्टार्ट हो जाओगे तो एक हैबिट बन जाएगी कि यार मैं वर्कआउट के बिना नहीं रह सकता यार, क्या करूँ यार, वर्कआउट करने जाना है तो जाना है, वर्कआउट के बिना मन ही नहीं लगेगा भाइयों आपका। ये बात फैक्ट है, ये बात मेरे साथ भी हुआ है। मैं आपको पिक्चर शो करूंगा अपनी फर्स्ट, जब स्टार्टिंग में गया था मैं जिम, फिर उसके बाद 2-3 महीने की बाद की फोटो, देन अभी की फोटो दिखाऊंगा आपको। तो ये होता है, एक तो ये पॉइंट हो गया, ठीक है। तो बी मोटिवेट गाइस, मोटिवेट रहो एकदम अपने खुद पे कि जिम जाना है तो जाना है, वर्कआउट करना है तो करना है, छुट्टी नहीं करनी है। सो या अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट ये है कि बिगनर्स जो होते हैं ना, उनकी बॉडी में अगर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं दिखता है, अगर कुछ भी मसल मास नहीं दिखता है, या मसल बनते हुए नहीं दिखता है, या कट शॉर्ट्स नहीं दिखते, तो वो क्या करते हैं, ट्रेनर से जाके बोलते हैं कि भाई हमको तो प्रोटीन गेनर दिला दो, नहीं गेनर दिला दो हमको तो बढ़िया मसल बनाने हैं, बाइसेप फुलाने हैं हमको, तो सीधा लगा यही बोलते हो, रिलेट करते हो ना मेरे साथ भी, मेरे को भी बोलते हैं कि भाई हमको तो बॉडी बनानी है, बस बाइसेप बना दो, बाइसेप मोटे दिखने चाहिए, ऐसे बोलते हैं। अब ट्रेनर क्या करता है, उनको गेनर दिला देता है कि भाई तुम तो गेनर पे गेनर डालो बढ़िया आराम से, और फिर देखो। तो होता क्या है उससे गाइस, अब बिगनर्स जो होते हैं उनको कुछ पता नहीं होता है, पहली बात तो ये, ठीक है उनकी भी गलती नहीं है क्योंकि उनको कुछ पता नहीं होता है, पर ट्रेनर की तो गलती है ना। ट्रेनर भाई इसको मास गेनर क्यों दिला रहे हो, तुम प्रोटीन दिलाओ ना, आराम से अच्छे से प्रोटीन दिलाओ ना उसको। प्रोटीन से लीन मास बढ़ेगा, बॉडी की मैच्योरिटी अच्छी होगी, और मसल मास बढ़ेगा, मसल बढ़ेगा, कम से कम फैट तो नहीं आएगा, धीरे बढ़ेगा, लेकिन बॉडी की क्वालिटी अच्छी होगी, समझ रहे हो आप। तो बिगनर्स को मास गेनर दिलाया जाता है कि भाई तुम मास गेनर लो और इसी से ही तुम्हारी बॉडी बनेगी। अब वो जोश में आके ले लेते हैं कि भाई हाँ यही है, इसी से बनेगी हमारी बॉडी, तो उनको दिख भी जाता है क्योंकि आपको पता ही है गेनर क्या करता है, सिर्फ फुलाने का काम करता है और कुछ नहीं करता है। मसल मैच्योरिटी जो होती है वो खराब कर देता है बिल्कुल, मसल
मसल की जो क्वालिटी होती है वो खराब कर देता है। ठीक है, तो या तो वो ले लेगा भाई, बिगनर ने गेनर ले लिया, मस्त उसकी मसल बाइसेप्स बड़े हो गए, तो उसको क्या आता है कि हाँ भाई यार ये तो मतलब मस्त हो रहे हैं, मेरे बाइसेप्स वैसे बड़े हो रहे हैं यार, तो उसका गेनर खत्म हो जाता है, तो फिर वापस डाल देता है गेनर। तो उसके बाद क्या हुआ, ट्रेनर मना भी नहीं करता है कि भाई अब तो गेनर मत ले, प्रोटीन डाल ले, एक बार गेनर डाल लिया प्रोटीन डालना स्टार्ट करते, नहीं तो वापस डाल दे गेनर भाई, उसके थोड़े और बड़े हो जाते बल्ले, फिर वो बोलता है अब वापस गेनर ले लेता हूँ। तो ये क्या, उससे उसको ये चीज नहीं पता होती कि भाई उसका फैट बढ़े जा रहा है, मसल क्वालिटी खराब हो रही है, उसका फैट बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है। फिर एंड में क्या होता है, जब उसके गाइनोज की प्रॉब्लम हो जाती है, या चेस्ट लटक जाते हैं ऐसे, और पेट निकल जाता है, पेट की स्किन वो ऐसे लटक जाती है। ठीक है, क्योंकि भाई तुम्हारे बाइसेप्स तो अच्छे से दिखेंगे, अच्छे मस्त दिखेंगे, हाँ भाई मोटे मोटे हो जाएंगे, 15-16 के बल्ले गल्ले, लेकिन चेस्ट में फिर वो फैट आ गया, गाइनो आ गया, बिल्कुल पेट ऐसे निकल गया, क्या मतलब भाई, क्या मतलब बताओ। इसलिए धीरे मसल बढ़ाओ, धीरे धीरे बढ़ाओ, लेकिन अच्छा बढ़ाओ, क्वालिटी अच्छी रखो मसल की। ठीक है, तो यही तो एक बार आप भले एक बार चलो ठीक है गेनर ले लो, आप कोई दिक्कत नहीं है, गेनर ले लो, लेकिन बार बार मत लो भाई। बार बार लेने से क्या होगा, आपकी मसल क्वालिटी खराब होगी। राइट, समझ रहे हो ना आप लोग, तो यही चीज है। अब प्रोटीन क्या करता है, प्रोटीन जो है वो सिर्फ मसल बढ़ाएगा, फैट नहीं बढ़ाएगा, सिर्फ मसल क्वालिटी इंप्रूव करेगा, मसल मास बढ़ाएगा, ये होता है प्रोटीन, क्योंकि उसमें अमीनोज एसिड बहुत सारे मिले होते हैं। ठीक है, अब गेनर में क्या होता है, गेनर में यार प्रोटीन में आपको बीसीन मिल जाता है, क्रिएटिन मिल जाता है, बहुत सारे अमीनो एसिड मिल जाते हैं जो आपकी बॉडी की ग्रोथ को बूस्ट अप करते हैं। अब गेनर में क्या होता है, टोटल कार्ब्स होते हैं, प्रोटीन तो बहुत कम होगा, टोटल कार्ब्स ही कार्ब्स होंगे बस, और कुछ नहीं होता है। क्योंकि जो गेनर का काम करता है, गेनर आपका ये काम करता है कि आपको क्या कार्ब्स नहीं मिल पाते, इतने कार्ब्स आप ले नहीं पाते, तो गेनर में सिर्फ कार्ब्स होते हैं और वो आपकी कार्ब्स की जो रिक्वायरमेंट होती है वो फुलफिल करता है बस, और कुछ नहीं। गेनर का काम यही है कि बस, लेकिन गेनर से क्या होता है, फैट परसेंटेज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है यार, बहुत बढ़ता है फैट परसेंटेज, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, आपके बल्ले बल्ले बाइसेप मस्त दिखेंगे 16-17 के, लेकिन जो क्वालिटी होगी ना मसल की वो बहुत बेकार हो जाएगी यार। तो यार एक बार आप डाल लो गेनर, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बार बार मत डालो यार, बस यही चीज है। तो बिगनर्स से मैं यही कहना चाहूंगा, बिगनर्स आप एक बार गेनर डाल लो, लेकिन उसके बाद प्रोटीन डालना स्टार्ट करो, बार बार गेनर मत डालो। गेनर से यार मसल क्वालिटी खराब होती है, ये मैं खुद चेक कर चुका हूँ, मैंने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ट्रेनर जो होता है ना उनको तो तुम्हें पता होता है कि भाई उनको तो बस डब्बे बेचने से मतलब होता है और कुछ नहीं होता है भाई, साफ सीधी बात तो ये होती है। अच्छे ट्रेनर्स होंगे वो आपको अच्छा गाइड करेंगे पहली बात तो, लेकिन जिसको सिर्फ डब्बे बेचने से मतलब है वो आपको गेनर ही गेनर खिलाएगा, क्योंकि बिगनर्स को पता होता नहीं वैसे भी कि भाई उसको तो बस यही लगता है कि हाँ भाई मेरे मसल बढ़ रहे हैं और कुछ नहीं है। तो यार इस चीज को समझो अच्छे से। एक और चीज गाइस, देखो होता क्या है ना, जो बिगनर्स होते हैं वो जिम जाते हैं, शुरू में 1 महीने में बॉडी नहीं दिखती है तो उनको फिर वो गेनर लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो बिगनर्स समझो इस बात को, पहले जितनी नेचुरली बॉडी ग्रोथ हो रही है ना नेचुरल डाइट से, उतनी बढ़ाओ, बॉडी को बढ़ने दो एटलीस्ट। तुम 1 महीने में इसमें सप्लीमेंट डाल दोगे तो बॉडी जो नेचुरली बढ़ रही है वो रुक जाएगी, तुम्हें ज़्यादा ग्रोथ नहीं होगी बॉडी में, समझ रहे हो। तो इसलिए जब जिम जाओ पहले रेगुलरिटी बनाओ अच्छे से, 1 महीने अगर 2 या 3 हफ्ते में तुम रेगुलर चले गए ना तो फिर तुम्हारी रेगुलरिटी आराम से इजीली बन जाएगी, फिर तुमसे जिम नहीं छूटेगी, जिम जाना है तो जाना है बस, ऐसा रहेगा। तो यार पहले रेगुलरिटी बनाओ जिम में, फिर उसके बाद नेचुरल डाइट फॉलो करो। बहुत सारी अपनी नेचुरल डाइट है, जैसे रोटी हो गई, कार्ब में चावल हो गए, गुड फैट हो गए, काजू बादाम हो गए, दूध हो गया, केले हो गए, अंडे हो गए, चिकन हो गया, अगर आप नॉन वेज हो तो चिकन हो गया, अंडे हो गया, अगर वेज हो तो सोयाबीन हो गई, राजमा हो गया, और अपने स्प्राउट्स हो गए, बहुत सारी चीज़ें, समझ रहे हो आप। तो इसलिए पहले नेचुरली गेन करो, 3 या 4 महीने नेचुरली गेन करो, मैं तो बोल रहा हूँ 6 महीने नेचुरली गेन करो आराम से, क्योंकि ये एक्सपीरियंस मेरा है, मैंने भी 6 महीने नेचुरल गेन किया था नेचुरल डाइट से। सिर्फ अंडे खाता था मैं, अंडे वर्कआउट के बाद 5-6 अंडे और स्प्राउट्स और राजमा और चावल और फ्रूट्स वगैरह, बस यही चलते थे। उसके बाद मैंने अच्छा खासा गेन किया खुद को, उसके बाद मैंने भी गेनर डाला था, क्योंकि मुझे ही पता नहीं था भाई, साफ सीधी बात तो ये, मैंने भी गेनर डाला स्टार्टिंग में, क्योंकि मैं भी बिगनर था, मुझे पता नहीं था इस चीज़ का कि हाँ भाई क्या होता है बिगनर प्रोटीन यार, क्योंकि शुरू में भाई देखो सब एक जैसे ही होते हैं,
मैं भी एक जैसा ही था, मैं भी तुम्हारी तरह ही था भाई, साफ सीधी बात, बिगनर। मैं आपको फोटो शो करूँगा अपनी, देखना, उसमें मैं भी बिगनर था बिल्कुल, इतने इतने से बल्ले, छोटे छोटे से भाई से इतने इतने से। लेकिन उसके बाद मैंने नॉलेज गिनना स्टार्ट करी, नॉलेज वाले बंदे मिले, उनसे नॉलेज मिली, मेरे गुरु थे, उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया कि ऐसा होता है, ऐसा होता है। और बहुत सारी चीज़ें यार, यूट्यूब चैनल से बहुत चीज़ सीखी मैंने। और भाई देखो, जिससे भी सीखना चाहो ना, जो भी इन्फॉर्मेशन कहीं से भी मिल रही है ना, तो बटोर लो उसको, छोड़ो मत। ये मत सोचो ये चूतिया है, मतलब तो पागल है, छोड़ो, उसकी क्या बात है यार, इसके तो बाइसेप भी छोटे छोटे से हैं कि ये क्या बताएगा। भाई किसी को भी जज मत करा करो, मैं पहले बता रहा हूँ, क्योंकि भाई बड़े बड़े जिम में क्या होता है भाई, इनके बाइसेप्स नहीं होते, लेकिन इनको नॉलेज बहुत होती है भाई, समझ रहे हो आप। तो इसलिए बॉडी देख के जज मत करो किसी को, समझ रहे हो। तो इसलिए भाई, तो समझो इस बात को, किसी को भी जज मत करा करो, और 3 या 6 महीने नेचुरल डाइट पे रहो, नेचुरल घर का खाना खाओ, सब चीज़ खाओ नेचुरली, उसके बाद आप सप्लीमेंट डालना स्टार्ट करो, ठीक है। तो या दैट्स इट, दिस इज़, अगर इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगा ये तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें भाइयों, एंड हिट कर देना बेल आइकन को यार। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अब जल्दी आने वाली है, तो टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते।